हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश के स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में बेसिकली हम इलास्टिसिटी पर चर्चा कर रहे थे। तो हमने पढ़ लिया था बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। अब इसी पे क्वेश्चन करेंगे। तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि आयतन प्रत्यास्था गुणांक। इसको हम बी से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है? ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। यानी कि ये हमारे पास हो जाता है माइनस क्यू बोलते हैं, क्योंकि बल लगाने पे यहाँ पर कुछ ना कुछ परिवर्तन आया ही होगा हमारे कंटेनर में। ठीक है, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला बन गया पीवी अपॉन डेल्टा वी। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें, तो इसका मात्रक होता है हमारे पास न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। डायमेंशन पर बात करें, यानी कि इसके वी में सूत्र पर बात करें, वो होता है MLT -2 अपॉन में आ जाएगा L का स्क्वायर। L से L कैंसिल, तो ये बन जाएगा ML-1 T-2। ये हमारा इसका डायमेंशन बन जाएगा। चलिए फटाफट से नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन is applied on the surface of a container of surface area 10 centimeter square. Find the bulk modulus या modulus of find the bulk modulus of elasticity. Find the bulk modulus of elasticity of the container find the bulk modulus of elasticity of the container having volume of 100 centimeter cube. On applying this force, the volume becomes 50 centimeter cube. क्या कह रहा है? एक 100 न्यूटन का बल किसी सतह, जिसका सतह या मैं कह सकता हूं काट क्षेत्रफल, सतह क्षेत्रफल ले लीजिए, जिसका क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पर लगाया गया। यदि बर्तन का वास्तविक आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब है और बल लगाने के बाद इसका आयतन 50 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, तो आयतन प्रत्यास्था गुणांक
ज्ञात करें। देखिए हमारे पास यहाँ पर बात करें, अगर फोर्स हमें दिया हुआ है, बल हमें दिया हुआ है, कितने एरिया पर ये फोर्स लग रहा है, कितना क्षेत्रफल पर ये बल लग रहा है, तो ये लग रहा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे। इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम, या मैं कह सकता हूँ इनिशियल वॉल्यूम हम यहाँ पर कितना दिया है। तो अगर हम इनिशियल वॉल्यूम की बात करें, यानी कि बर्तन के वास्तविक आयतन पर हम बात करें, यानी कि जो V है वो दे रखा है 100 सेंटीमीटर का क्यूब, और हमसे फाइनल वॉल्यूम बोला है, फाइनल वॉल्यूम यानी कि पिचकाने के बाद अंतिम आयतन, अंतिम आयतन जो है यानी कि VF हमें दे रखा है 50 सेंटीमीटर का क्यूब। तो हम VI इसको मान लेते हैं इनिशियल। तो अगर हम देखें यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम कितना आया, आयतन में परिवर्तन कितना आया, तो चेंज इन वॉल्यूम जिसको हम डेल्टा V कहते हैं हम, यानी कि आयतन में परिवर्तन, वो होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल, यानी कि 50 माइनस 100, इसका आंसर आएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमें क्या निकालना है, बल्क मॉड्यूलस निकालना है। तो हमें पता है F अपॉन में A होता है, और यहाँ पर होता है V अपॉन में डेल्टा V। अगर F देखा जाए तो वो है 100, A देखा जाए तो वो है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि हम देखेंगे 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर का होल स्क्वायर, यानी कि एरिया बन जाएगा 10 गुणा 10 की घात माइनस 4 मीटर का स्क्वायर। अगर हम यहाँ से इस फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज को, तो B बराबर आएगा 100 बटा 10 गुणा 10 की घात माइनस 4 गुणा 50, और वास्तविक था 100। तो 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, B बराबर आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पर बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बन। चलिए फटाफट नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर बढ़ते हैं आगे। फाइनल वॉल्यूम अंतिम आयतन VF इजिकल टू 50 सेंटीमीटर क्यूब, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V देखें तो आयतन में परिवर्तन VF माइनस VI, तो 50 माइनस 100 यानी कि 50 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आ गया, आयतन में परिवर्तन आ गया। अब बात करें अगर हम बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की, तो वो होता है F इंटू वी अपॉन A इंटू डेल्टा वी। तो F है 100 न्यूटन, फोर्स हमें दिया है, एरिया दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को इसमें बदल लिया, मीटर में बदल लिया, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 की घात माइनस 2 मीटर होता है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, एरिया हमें दे रखा है, तो हमने निकाल लिया 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो बी की जगह एफ की जगह लगाया एफ, एरिया की जगह लगा दिया हमने जो निकाला है। वॉल्यूम दे रखा है कितना परिवर्तित आया है, ओरिजिनल वास्तविक था 100, उल्टा कर दिया आई थिंक हमने ना, बी अपॉन में डेल्टा बी होना था, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें वैल्यूज को पुट ऑन करके, तो ये बी हमें दे रखा है स्टार्टिंग में 100 था, एंड पिचक के 50 हो गया तो बचा भी 50, तो ये 0 कटा, ये 2 आएगा, और आंसर आ जाएगा आपका 2 गुणा 10 की घात 4। एक सेकंड पूरा ही सॉल्व कर लेंगे, पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये आ गया हमारा बी बराबर 100 बटा 10 गुणा 10 की घात माइनस का 4, ऊपर फिर से 100 और नीचे आएगा 50। तो 0 ने 0 मारा, 50 से घटा 2, तो ये आ जाएगा 20, यानी कि एक 0 और 5 बढ़ जाएगा, 2 गुणा 10 की घात प्लस का 5, ये हमारा इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा क्या बन गया, बी बन गया। चलिए एक नया क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, पहले इसको हम नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है
डिटरमाइन द बल्क मॉड्यूलस of elasticity of a liquid determine the bulk modulus of the elasticity of a liquid if the pressure of the liquid is increased from 70 Newton per centimeter square to 130 Newton per centimeter square. If the pressure on a liquid is increased from 70 Newton per centimeter square to 130 Newton per centimeter square. आगे दे रहा है the volume of liquid decreased by 0.5%. The volume of liquid decrease by 0.15%. ये हमें क्वेश्चन यहां पर दे दिया। क्या कह रहा है? एक तरल जिसका दबाव 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 130 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ता है का आयतन प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात करें यदि इसके आयतन में 0.15% घटता है। यदि इसका आयतन 0.15% घटता है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, इतना आयतन इसका घटता है। देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया है इस क्वेश्चन में, अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो एक तरल जिसका दबाव 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि इसका प्रेशर पहला कितना है 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़कर क्या हुआ इंक्रीज होकर ये कितना हो जाता है, इसका एक नया प्रेशर नया दबाव आ जाता है 130 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके वॉल्यूम परसेंट हमें दे रखा है, वॉल्यूम प्रतिशत यानी कि आयतन प्रतिशत हमें कितना दे रखा है 0.15, घटता है ना, घटता है। तो डिक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम हमें दे रखा है इतना। चलिए पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, ध्यान से सॉल्यूशन करें। है ना, तो हमें यहाँ पर इतना प्रतिशत दे रखा है, इतना परसेंट दे रखा है, घटता है। तो अगर हम देखें चेंज इन वॉल्यूम यानी कि अगर हम डेल्टा पी देखें तो वो निकलेगा P2 माइनस P1। तो पहले प्रेशर था, अब एक प्रेशर लग रहा है 130, पहले कितना था 70, यानी कि 60 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डेल्टा V अपॉन V देखा जाए तो ये है 15, 0.15% यानी कि नीचे आ जाएगा 100। तो ये हमारा इतना बन गया। अब हम जानते हैं हमसे बल्क मॉड्यूलस ऑफ पूछा है, तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है माइनस पी वी अपॉन में डेल्टा वी, या मैं कहूँ v अपॉन में डेल्टा। इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला है। तो b ऐसे रहेगा, माइनस की जगह माइनस, ये आ जाएगा 60 बटे में कितना आएगा 0.15 बटा 100। तो ये 100 हटेगा, ऊपर चला जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 60 गुणा 100, फिर से 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 15। तो 15 कम 15, 15 तक 60, तो b का मान आ जाएगा 4 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा बल्क मॉड्यूलस का कोफिशिएंट आ जाएगा, या इलास्टिसिटी। बस सिंपल हमारा आंसर है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। हमने क्वेश्चन किया प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, या फिर हम कह सकते हैं प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो B इज इक्वल टू 60 इंटू 60 0.15 है ना, 60 इंटू 100 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। कैसे आया, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली थी, तो डेल्टा V अपॉन आ जाएगा 0.15 अपॉन 50। तो यहाँ पर ये 100 ऊपर चला गया, इसका पॉइंट हटा 100 ऊपर चला गया, इससे जब पॉइंट हटा यहाँ पर तो 100 ऊपर चला गया, तो बना 60 गुणा 100, और फिर ये 100 ऊपर चला जाएगा तो गुणा 100, और नीचे बैठा 15, तो इसे सॉल्व होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ रबड़ बॉल is reduced by 25% when it is subjected to a pressure of 2 into 10 to the power 6 Newton per meter square. Find the bulk modulus for the rubber. Find the bulk modulus of the rubber. देखो क्या कह रहा है, एक रबड़ बॉल, रबड़ की बॉल का आयतन 25% घट जाता है। ठीक है, एक रबड़ की बॉल का आयतन 25% घट जाता है व्हेन इट इज सब्जेक्ट टू अ प्रेशर ऑफ 2 into 10 to the 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जब इस पर 2 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दाब लगाया जाता है। ठीक, फाइंड द बल्क मॉडुलस ऑफ द रबड़। रबड़ का बल्क मॉडुलस यानी कि आयतन प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात कीजिए। चलिए देखो, हमें क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है रबड़ के बारे में पूछ रहा है। हमें एक चीज बोलिए कि जब प्रेशर लगता है, दबाव लगता है, यानी कि जब दबाव प्रेशर लगता है 2 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, तो वॉल्यूम ऑफ रबड़ इज रिड्यूस्ड बाय 25%, यानी कि तो रबड़ का आयतन 25% घट जाता है। यानी कि यह हमें दे रखा है 25%, जिसको हम लिखेंगे 25/100। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है बल्क मॉड्यूलस ऑफ
इलास्टिसिटी भी हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि आयतन प्रत्यास्था गुणांक हमें निकालनी है। हम जानते हैं आयतन प्रत्यास्थ गुणांक का फॉर्मूला होता है P अपॉन डेल्टा V अपॉन में V। माइनस साइन क्या बताता है, कंप्रेस हुआ है, पिच का है, उसका साइज रिड्यूस हुआ है। तो 2 गुणा 10 की घात 6 और ये 25% रिड्यूस हुआ है तो 25/100। तो यहाँ पर 2 ऐसी रहेगा, 10 की घात 6 ऐसी रहेगा, 100 चला जाएगा ऊपर और 25 नीचे, 25 कम 25, 25 × 100। तो हमारे पास जो बल्क मॉड्यूलस का कोफिशिएंट आएगा होगा 4 दूनी 8 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा ये बन जाएगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलिए नोट करेंगे। तो बेसिकली बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला हमें पता है, प्रेशर अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ये हमें लगाना है और इस तरीके से हम बल्क मॉड्यूलस आयतन प्रत्यास्थ गुणांक निकाल सकते हैं। तो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे शेयर मॉड्यूलस की। आज की क्लास में इतने ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।